तो नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने कुछ छात्रवृत्ति से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जानकारियाँ ना तो कॉलेज वालों को पता रहता है ना ही छात्रों को पता रहता है। तो मैं एमपीटास के बारे में कुछ जानकारी आपके सामने लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जो जानकारी जो बताने जा रहा हूँ उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने उसका जो किस तरह से मैंने उसका फ़ायदा लिया है, किस तरह से मैंने वो छात्रवृत्ति ली है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल, ये एमपीटास जो साइट होती है, इसमें मैंने अपना फॉर्म भरा था। ये ओबीसी और एसटी के छात्रों के लिए ही बनाया गया है। एससी वालों के लिए अभी एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पे ही फॉर्म डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी बेसिक, जैसे आप अगर किसी भी तरह के छात्र का फॉर्म भी आपने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है, तो आप यहाँ पे लॉगिन करके अपना जो स्टेटस देख सकते हो कि आपकी छात्रवृत्ति पेंडिंग है या वेरीफाई है या फिर अप्रूवल हो गई या फिर सेंक्शन हो गई है। तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरी ये छात्रवृत्ति कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने लिया है। इसके बाद सेकेंड कॉर्नर में आपको आवास के बारे में पता चलता है कि जो आवास की जो छात्रवृत्ति होती है उसको आपने भरा है तो उसका क्या स्टेटस है। तो उसमें भी ये दो तरह की ये जानकारी, दो तरह के दो फॉर्म मैंने भरे थे। इसमें आपको एक साल के लिए, एक साल की जो छात्रवृत्ति उसके लिए दो बार फॉर्म भरना पड़ता है। पहले फॉर्म में फर्स्ट 6 महीने की स्कॉलरशिप आती है और सेकंड में फिर बचे कुछ 6 महीने की जो स्कॉलरशिप आती है वो आपको उसके लिए फॉर्म भरना होता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इसके बाद फिर आता है हॉस्टल का। तो स्कॉलरशिप बेनिफिट में जाके अगर आप अपने हॉस्टल का फॉर्म भरा है तो आपको वहाँ पर हॉस्टल की जानकारी भी, हॉस्टल के फॉर्म की जानकारी भी मिल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कॉलेज में, अब जब आप डिग्री करने जाते हो तो आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपनी छात्रवृत्ति जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो मिलती है। तो आपको वो अपना जो फीस जमा किया था उसका जो फीस जमा करते हैं वो प्लस में कुछ आरक्षण भत्ता दिया जाता है। जैसे कि मेरे इसमें दिया गया है, ये मेरा फॉर्म है और ये मेरा फॉर्म खोल के मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये मेरा 13,000 रुपये मेरी फीस है और 3,000 रुपये ये जो है मेरा आरक्षण भत्ता मुझे मिला है। अनुरक्षण भत्ता ये सबको मिलता है, इसका कोई रोल नहीं है। ये एसटी वालों को और ओबीसी वालों को सबको मिलेगा। ठीक है, फिर ये अपनी फीस है, जो फीस है और ये जो आरक्षण भत्ता होता है वो सबको मिलता है। परंतु इसके अलावा भी अपन को जो एसटी के छात्र या जो ओबीसी के छात्र होते हैं या जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनको दूसरी स्कॉलरशिप भी मिलती है। वो होती है एक हॉस्टल की और एक होती है आवास की। तो आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको हॉस्टल की स्कॉलरशिप मिलेगी और आप आवास में रह रहे हो तो आपको आवास की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो उससे पहले मैं आवास के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। तो ये जैसे कि आवास से अगर रह रहे तो आपको जो रूम किराया होगा वो सरकार पे करेगी। तो इसके लिए उनने कुछ शहरों को या महानगरों को सिलेक्ट कर लिया है जहाँ पे आपको 2,000 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें फिर बाकी जो ज़िले होते हैं उन ज़िले में अगर आप रह रहे हो तो आपको 1,250 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके बाद अगर आप तहसील और विकासखंड लेवल पे रहते हो तो आपको 1,000 रुपये प्रति माह प्रति विद्यार्थी छात्रवृत्ति दी जाती है। ये आवास से जो कमरे के किराए लेके जो स्टडी करते हैं उन छात्रों को सरकार द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो ये एससी ओबीसी और एसटी सबको मिलता है। परंतु जो एसटी और ओबीसी के जो छात्र होते हैं उनको जो फॉर्म होता है वो ये जो एमपीटास की जो साइट है इससे आपको फिलअप करना पड़ता है। और जो एससी के जो छात्र होते हैं उसको एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पे आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आवास का। तो इसके लिए अपन को क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आवास की छात्रवृत्ति के लिए वो बता दे रहा हूँ मैं। तो पहले बहुत जो एमपीटास पे आप जो नया जो रूल्स निकला था 2020 में,
तो उसके अनुसार पहले नोटरी के पास जाना पड़ता था, स्टाम्प पेपर लिखवाना पड़ता था, बहुत लोचे थे भाई उस टाइम पे, बहुत परेशानी उठाना पड़ती छात्रों को। परंतु सरकार ने इस बात को समझा और उनने एक सिंगल जो है परफॉर्मा रेडी किया, जिसमें केवल छात्र और किराएदार का बायोडाटा रहेगा और उसमें दोनों का दोनों का घोषणा पत्र रहेगा। दोनों अपने हिसाब से घोषणा पत्र भर के साइन करवा के अपने जो फॉर्म भरते हैं वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये उसमें किरायानामा है, केवल आपको यही भरना है आवास के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं भरना। आपको ना नोटरी के पास जाना है, ना ही स्टाम्प लिखवाना है। इसमें पूरा क्लियर दिया गया है कि छात्र से किरायानामा मकान मालिक और किराएदार विद्यार्थी के बीच में द्विपक्षीय स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र के रूप में लिया जाएगा, जिसे नोटराइज करने की स्टाम्प पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बस आपको घोषणा पत्र देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं वहाँ पे देना है। तो आप वहाँ पे जाके अपना फॉर्म कहाँ भर सकते हो, तो ये वाला जो फॉर्म है वो आप MP टास्क पे जाके ये आवास योजना के इसमें अप्लाई करके यहाँ पे आप अपना फॉर्म भर सकते हो। यहाँ अपना ईयर वगैरह सिलेक्ट करना है और जो भी जिस अपने एडमिशन लिया उस ईयर को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको अपना, अगर आप फर्स्ट ईयर का लिए अप्लाई करते हो आपको फ्रेश सिलेक्ट करना है, अगर सेकेंड ईयर करते हो तो आपको रिन्यूअल करना है। तो उसके बाद अपना एकेडमिक ईयर जो चल रहा है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो भी आपका चल रहा है वो आप यहाँ भर के अपना इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट रहती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहली किस्त होती है, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट जो बच्चा 6,000 बाकी की जो होती है वो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलती है। तो दोनों इंस्टॉलमेंट के लिए आपको फॉर्म भरना होता है। पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको वेरीफाई करवाइए, उसके कुछ दिन बाद आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट का भी भरना पड़ता है। यहाँ पे उसी टाइम पे आप सेकंड इंस्टॉलमेंट का भी भर सकते हो। तो दोनों स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है आप उनको, तब जाके आप उनको पूरी स्कॉलरशिप इसमें मिलेगी। इसके बाद फिर हो गया अपना हॉस्टल के, ये बता दे रहा हूँ हॉस्टल स्कॉलरशिप के लिए। तो जैसे ये है, अगर आप किसी सरकारी हॉस्टल में रह रहे हो या फिर किसी कॉलेज द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपको में संचालन हेतु तो 1,090 रुपये बालिका को और 1,130 रुपये प्रतिमाह बालिका को और 1,090 रुपये बालक, मतलब बॉयज़ को 1,090 रुपये मिलेंगे और गर्ल्स को 1,130 रुपये प्रति माह ये मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेगा, क्योंकि ये जानकारी ना तो कॉलेज वालों के पास रहती है ना ही स्टूडेंट को पता रहता है। तो वो सोचते हैं कि सरकारी छात्रावास या फिर ये वो है कॉलेज का छात्रावास, तो फिर वो सोचते हैं कि अपन को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। बट अगर आप छात्रावास में रह रहे हो तो आपको 1,190 रुपये प्रति माह आपको, या फिर 1,190 रुपये या 1,030 रुपये, या ये जो छात्रवृत्ति 1,190 और 1,130 की जो छात्रवृत्ति होती है आपको मिलेगी, ये आपका अधिकार है। तो कॉलेज वाले आपको मना करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको जितनी छात्रवृत्ति होती है वो फॉर्म के रूप में जो फॉर्म भरते हैं आप उसी में मिल जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको अलग से इसका फॉर्म भरना होता है। तो इसके लिए भी क्या डॉक्यूमेंट लगता है, जो हॉस्टल की छात्रवृत्ति होती है उसके लिए, तो उसके लिए मेरे पास ये एक परफॉर्मा है। ये परफॉर्मा MP टास्क की साइट पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, आप वहाँ पे अपना ये परफॉर्मा डाउनलोड कर सकते हो और अपनी ये बेसिक जानकारी होती है इसको भर के आप सिग्नेचर ऑफ द सील ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो कॉलेज का प्रिंसिपल या डीन होता है, आप वहाँ अपना साइन करवा के आप हॉस्टल का फॉर्म भर सकते हैं। हॉस्टल का फॉर्म भरने के लिए आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा, कहाँ पे MP टास्क पे, और यहाँ पे फिर PMS में जाके स्कॉलरशिप बेनिफिट में जाके आप यहाँ पे हॉस्टल का फॉर्म भर सकते हो। तो हॉस्टल का फॉर्म भरने के लिए आपको एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ से सीधा हॉस्टल के लिए रेफर कर दिया जाएगा। जैसे कि मेरा फॉर्म खुल रहा है अभी, ठीक है, तो ये लिखा है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप बेनिफिट, ये हॉस्टल का ही है, रियल में इसका जो है वो हॉस्टल का ही फॉर्म भरने के लिए होता है। तो मैंने अपना फॉर्म भर दिया है तो इसके लिए ये शो नहीं करेगा। जैसे कि मैंने अपना हॉस्टल का फॉर्म भर दिया है, पहले आप पहले स्कॉलरशिप बेनिफिट के लिए आवेदन कर चुके हैं तो मैं अपने नहीं भर सकता हूँ, पर अपना आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह की और अन्य जानकारी, अगर छात्रवृत्ति से रिलेटेड कोई भी अगर छात्रवृत्ति है तो दोस्तों आप कमेंट करके वो जरूर पूछ सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी छात्रवृत्ति में क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्या परेशानी आ रही है, आपको कौन सी छात्रवृत्ति मिलेगी। MP की बात है, केवल MP की बात है भाई, ये MP की जो सरकार है, आदिम जाति कल्याण विभाग की जो सरकार है, वो जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। दूसरे स्टेट वाले के लिए माफ़ी चाहूँगा, उसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। बाकी ये जो छात्रवृत्ति वो MP टास्क पे जो अप्लाई करते हैं उन्हीं के लिए है।
MP स्कॉलरशिप पोर्टल के वालों के लिए भी जानकारी अलग है, ये MP टास्क पे जो ST और OBC के छात्र है उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। फिर अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। जय हिंद, जय जवाहर।